चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल वाला पार्ट। जैसे फीमेल वाले पार्ट में अपन जो भी पढ़ने वाले हैं, पिस्टल फीमेल पार्ट, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, जैसे वहां माइक्रो कौन था, पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन, तो वहां माइक्रोस्पोर पॉलन था, माइक्रोस्पोरेंजियम दूसरा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था। यहाँ मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोर मदर ओव्यूल, और एम्ब्रायोसैक जो मेगास्पोर है। ये क्या है, मेगा स्पोर, यानी फीमेल गैमेट यही है, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन है और फीमेल गैमेट ओव्यूल, सॉरी एम्ब्रायोसैक। देखो जैसे बताए थे, एंड्रोइशियम मेल पार्ट के लिए नाम था, फीमेल पार्ट के लिए नाम गाइनोइशियम। अब ये एक भी हो सकता है किसी फूल में, किसी फूल में एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। अगर ये चीज, जैसे देखो यहां पे एक से अधिक है ना, अगर सिर्फ एक, जैसे ये वाला बना है एक, ऐसा है एक, तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। अब एक से ज्यादा होगा, मान लो मेनी है, एक से ज्यादा। अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है एक से अधिक में, एक से अधिक तो है लेकिन सारा का सारा फ्यूज्ड है, एक से अधिक तो है लेकिन सारा का सारा फ्यूज्ड है, और एक से अधिक तो है लेकिन सारा का सारा फ्री है। फ्यूज का एग्जांपल ये देखो, एक से अधिक तो है लेकिन सबका सब जुड़ के एक हो गया। तो जो एक से ज्यादा हो लेकिन फ्यूज हो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा है और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। और अगर वो फ्यूज है तो क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, एक से अधिक कार्पेल है और वो फ्यूज्ड है, उसका एग्जांपल याद रखना, क्या, पैपेवर, हिबिस्कस, इस तरह से और भी है। ठीक है, अब देखो एक से अधिक है लेकिन सबका सब फ्री, जैसे मान लो ऐसा, एक ये है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक से ज्यादा है और सबका सब फ्री है, जुड़ा हुआ कहीं से नहीं है। एक से ज्यादा लेकिन जुड़ा हुआ, ये वाला मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, एक से ज्यादा लेकिन फ्री, क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। इसका एग्जांपल देख लो, माइकेलिया, चलेगा, कोई दिक्कत, कार्पेल एक से अधिक है लेकिन फ्री है तो एपोकार्पस, कार्पेल एक से अधिक है लेकिन फ्यूज है तो सिनकार्पस, और सिर्फ एक ही कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। कोई दिक्कत याद रखना। पिस्टल में तीन पार्ट होता है, किसी भी पिस्टल में तीन पार्ट होता है। एक स्टिग्मा, जहां पे पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। दूसरा स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट, जहां से कि पॉलन ट्यूब ग्रो करके पहुंचेगा कहां, ओवरी तक। स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, इसमें ओवरी ग्रो करता है, सॉरी पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। और अंतिम में बेसल बल्ज्ड पार्ट, थोड़ा पूरा हुआ है ना, बेसल बल्ज्ड पार्ट, ओवरी। अच्छा, ओवरी के अंदर एक कैविटी होता है, एक कैविटी, खोखला जगह, उसको बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं, लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर होता है प्लेसेंटा। ओवरी, ओवरी के अंदर एक खोखला जगह लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा, लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जुड़ा होगा ओव्यूल। ठीक है, उससे क्या जुड़ा होगा, ओव्यूल। कलर चेंज कर देते हैं, ये है ओवरी, ओवरी के अंदर का खोखला जगह क्या, लोक्यूल। ये एक स्पेस है, हॉलो स्पेस, लोक्यूल से जुड़ा होता है क्या, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से कौन अटैच है, ओव्यूल। और अभी बोले ओव्यूल ही क्या है, अच्छा ओव्यूल हटा दिया, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रायोसैक, जो कि है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, खैर आगे देखेंगे। तो ये याद रहेगा, सबसे नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी यानी लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर से जुड़ा होगा प्लेसेंटा, या उसके अंदर होगा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जुड़ा है कौन, ओव्यूल। कोई दिक्कत, अगर
जितना ओव्यूल होगा उतना बीज बनेगा, जितना ओव्यूल होगा उतना बीज बनेगा। तो तुमसे कोई पूछे कि किसी फ्लावर में कितना ओव्यूल है, एक या उससे ज्यादा, तो तुम उसके बीज गिन लो। अगर बोले पपीता में कितने ओव्यूल होंगे, एक से ज्यादा या एक से ज्यादा, बहुत बीज होता है। आम में एक, समझ रहे बात? तो अब हो सकता है एक ओव्यूल में, जैसे ये सब गेहूं, धान, आम, एक से ज्यादा हो, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, चलेगा? याद रहेगा? पक्का ना? चलिए, अब असल में अपन पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। उससे पहले एक बार माइक्रोस्कोप भी बना लेते हैं, फिर पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ना, ये याद रखना। पॉलन ग्रेन को ग्रो करने के लिए, पॉलन ग्रेन को ग्रो करके पॉलन ट्यूब बनाने के लिए अपन को शुगर सॉल्यूशन चाहिए होता है। हम आगे एक कहानी सुनाएंगे शादी वाला, उस कहानी में सब आ जाएगा, ठीक है? उस कहानी में ये सब आ जाएगा, लेकिन वो कहानी अभी नहीं, फर्टिलाइजर पढ़ाते बताएंगे, अगले क्लास में आएगा। आज बस इतना जानो कि शुगर सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा ओव्यूल का बात कर रहे हैं। तो मेगा स्पोरेंजियम है, एम्ब्रायोसैक हम बोल दिए थे ना, हम लगता है एम्ब्रायोसैक बोले थे। एम्ब्रायोसैक नहीं बेटा, ओव्यूल है। मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल, वहां पे गड़बड़ हो गया था, याद रखना। फीमेल गैमेटोफाइट इज, अच्छा नहीं, रुको, गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसैक ही होता है, सही बोले थे, लेकिन ओव्यूल को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोर थोड़ा ही है। देखो, एम्ब्रायोसैक को बोलते थे गैमेटोफाइट, मेगास्पोर, ये सही था। ओव्यूल तो मेगास्पोरेंजियम ही है ना, मदर सेल, जिसके अंदर बनेगा कौन? एम्ब्रायोसैक। ओव्यूल मदर सेल है, जैसे पॉलन मदर सेल था, याद है? माइक्रोस्पोरेंजियम आया था टिश्यू, जो बाद में पॉलन बना रहा था। सबसे पहले था एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। टैपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में बनाएगा पॉलन। ठीक है, वही चीज यहाँ। ठीक है, ये मेरे से हमको लगा था जब कुछ और गलती तो देखो। ये ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी ओव्यूल। ओव्यूल में डायग्राम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फ्यूनिकल एक ऐसा स्टॉक है जिससे ओव्यूल जुड़ा होता है फीमेल प्लांट के बॉडी से, ठीक है? स्टॉक है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है जहां से पॉलन ट्यूब इंटर करता है। पॉलन ट्यूब इंटर्स, माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है जहां से पॉलन ट्यूब इंटर करता है। अच्छा, हाइलम दिख रहा है। हाइलम एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जगह है जहां पे फ्यूनिकल और ये टिश्यू किसका, इंटेग्यूमेंट, फ्यूज करता है। हाइलम एक स्कार का नाम है, एक दाग का नाम है। जैसे मान लो जहां दो चीज जुड़े, कभी टांका पड़ता तो देखते हो वहां पे एक अलग तरह का दाग हो जाता है। तो जहां दो चीज जुड़े वहां एक अलग तरह का दाग, एक अलग तरह का गांठ बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइलम। फ्यूनिकल वो डंठल है जिससे वो जुड़ा है मदर के बॉडी से। हाइलम वो दाग है जहां पे फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट फ्यूज करता है। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है जहां से पॉलन ट्यूब इंटर करेगा, ऑक्सीजन इंटर करेगा, वाटर इंटर करेगा, समझ रहे हो? अच्छा, जिस तरफ माइक्रोपाइल है उस तरफ को बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोल। और जिस तरफ माइक्रोपाइल है उसको बोलते हैं चलाजल पोल। ये नाम याद रखना। जिस तरफ माइक्रोपाइल को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोल। और जिस तरफ माइक्रोपाइल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? चलाजल पोल। ठीक, अब देखो मेरा एम्ब्रायोसैक जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, क्या ये? एम्ब्रायोसैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये एम्ब्रायोसैक को दो चीज प्रोटेक्ट कर रहा है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट मतलब कवरिंग, उसके बाद एक इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट देखो कंप्लीट नहीं है, देख रहे हो? गोल नहीं है, यहां पे ओपनिंग है। उस ओपनिंग को क्या बोले थे? माइक्रोपाइल। इनर इंटेग्यूमेंट देखो कंप्लीट है,
मतलब ये भी कंप्लीट है, सॉरी ये भी इनकम्प्लीट है। उसके बाद तीसरा एक लेयर मिलता है न्यूसिलस। क्या मिलता है? न्यूसिलस। इसमें वापस से क्या होता है? रिजर्व फूड। अब जाहिर सा बात है, अगर मान लो पॉलिनेशन हो गया, अगर मान लो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बना और मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज कर गया, तो ये बनेगा बीज। तो भाई ये तो जाइगोट है ना एक्चुअली। तो जाइगोट जब तक मिट्टी में चला नहीं जाए, ग्रो नहीं कर जाए, पत्ता नहीं आ जाए, तब तक फोटोसिंथेसिस कर सकेगा क्या? उसके पॉलन को तो खाना चाहिए होगा। खाना कहां से आएगा? न्यूसिलस। इसमें होता है रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द जाइगोट। क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये कैसे बनता है, डिवाइड करता है, वो देखते हैं। यहां तक तो सब ठीक है। देखो, मेगास्पोर मदर सेल से एक बनने को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। यही तो है मेगास्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल पूरा पूरा मेगास्पोरेंजियम था, उसके अंदर का एम्ब्रायोसाइट क्या है? मेगास्पोर। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर है एम्ब्रायोसाइट मेगास्पोर। ये कैसे बनता है देखो, उस प्रोसेस का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे गैमेट बनने को बोलते हैं ना, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में भी दो टाइप है, स्पर्म बना तो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक बना तो oogenesis। उसी तरह से जब माइक्रोस्पोर बन रहा था तो बोले थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बन रहा तो बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक। मेगास्पोरोजेनेसिस का अगर हम बात करें तो इसमें ओव्यूल दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक, इस पूरे में से जितने भी मेगास्पोर मदर सेल थे, उनमें से जो माइक्रोपाइल की तरफ था, जो इस तरफ था, इसलिए बोले कि तुमको याद रखना है कि माइक्रोपाइल कौन और चलाजा कौन। जो माइक्रोपाइल की तरफ था, उसमें से कोई एक सेल डिवाइड करना शुरू करेगा, डिवाइड करके बनाएगा वापस से माइक्रोस्पोर। और जाहिर सी बात है, अगर मियोसिस कर रहा है तो एक सेल से कितना सेल बनेगा? 4 सेल। लेकिन उस वाले से यहां एक अंतर है, वहां पे चारों का चारों सेल बन गया था पॉलन ग्रेन। यहां इन चार में से 3 डीजेनरेट कर जाएगा, सिर्फ एक जो होगा ना, जो फर्दर डेवलप करेगा। ठीक, 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाएगा, एक जो होगा वो फर्दर डेवलप करेगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस। चलेगा? चलिए, अब बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रायोसाइट के थोड़ा सा डिटेल में। चलो ये करके पॉलिनेशन बढ़ा के छोड़ दें। देखो, ये मेरा एक डायग्राम है। वो जो एक सेल, देखो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाया था मियोसिस में, तो हमेशा ही 4 सेल बनता है। 4 में से 3 डिजेनरेट, एक बचा था। वो जो एक बचा ना, वही बाद में पूरा ये बना दिया। वो एक बनाया, क्या बनाया? एक। वो एक सेल क्या बनाया? देखो एम्ब्रायोसाइट। जब एम्ब्रायोसाइट मैच्योर कर जाता है तो उसमें टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितने? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। तो आपसे पूछता है कि मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। देखो ये दोनों न्यूक्लियस है, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस मिला। सेल कितना? ये एक सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। ये तो न्यूक्लियस है। और ये पूरा भी तो एक सेल है, तो कितना सेल हुआ? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। एक बात आप रीड करिए, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से सिर्फ एक मेगास्पोर बचता है फंक्शनल और 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। जो फंक्शनल होते हैं वो बाद में क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रायोसाइट। पहले लिखा चुके हैं, एम्ब्रायोसाइट इज फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, उसमें फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होता है। एक सेल जो बचा था, मेगास्पोर मदर सेल में टोटल कितना बना था? टेट्राड 4। कितना बचा था? 4। 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। ये एक डिवाइड करेगा, और ये एक कितनी बार डिवाइड करेगा? तो ये
3 डिवाइड करता है, सॉरी 2 और माइटोसिस करेगा। कितना माइटोसिस करेगा? 2। 1 से पहले बनाएगा 2 सेल और 2 से फिर, ठीक है। अब देखो ये जितने भी न्यू डिविजन्स होते हैं ये सारे के सारे 2 करेगा या 3 करेगा? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 ही करेगा। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे डिवीजन फ्री न्यूक्लियर होते हैं। कैसे होते हैं? एक नया टर्म होगा फ्री न्यूक्लियर, अभी पढ़े तो मिला था NuCl। ये सारे के सारे डिवीजन कैसे होते हैं? फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर यानी इसमें जब सेल डिवीजन तो नॉर्मल क्या होगा, एक सेल डिवाइड करा, पहले साइटोप्लाज्म अलग हुआ, पहले न्यूक्लियस अलग हुआ, फिर साइटोप्लाज्म अलग हुआ और फिर सेल वॉल बन गया, तो 2 अलग अलग सेल बन गया। फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है? सेल वॉल नहीं बनता, न्यूक्लियस डिवाइड करा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करा, बस, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करा, बस, अंत में बनता है सेल वॉल। अंत में क्या होता है? सेल वॉल बनेगा। और जब सेल वॉल बन जाएगा तभी वो अलग अलग सेल कहलाएगा। माइटोटिक डिवीजन 2 बार करेगा 3 बार? मेजरली 8 बनाना ना, 7 सेल 8 बनेगा क्या? 3 बार ना करेगा तब ना 8 बनेगा। 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, हाँ 3 बार करेगा भाई, 3 बार करेगा, ठीक है। एक ये तो खत्म ही हो गया ना, क्योंकि ये तो ये बन गया, फिर ये डिवाइड करेगा, तो ये भी खत्म, ये भी डिवाइड कर गया, तो ये भी गया, ये भी डिवाइड करा, ये भी गया, ये भी डिवाइड करा, ये भी गया, तो कितना बना? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। समझो, एक मेरे पास सेल था, इस सेल को 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कराना है। 3 बार फ्री न्यूक्लियर यानी एक बार डिवाइड करा। अब भाई साहब मेरे पास एक सेल था, ये 1 है, डिवाइड करके 2 हो गया, तो 2 जो नया बना था क्या पिछलका भी बचा है? पिछलका गया, तो एक सेल डिवाइड करके 2 बना, तो ये तो गया ना, यही था, एक डिवाइड करके 2 बन गया, तो पिछला वाला तो गया, अब तो ये 2 है। अच्छा, अब फिर से ये डिवाइड करा, 2 बनाया, ये भी गया, एक डिवीजन यहां हुआ था, दूसरा डिवीजन यहां हुआ, अब एक और डिवीजन होगा, ये तीसरा डिवीजन है। देखो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, टोटल कितने सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हुए। अच्छा, ये सब में अभी सेल वॉल नहीं बना है, क्या बना है? सिर्फ साइटोप्लाज्म अलग हुआ, न्यूक्लियस अलग हुआ है। इस तरह के डिवीजन को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, लिख लो। सेल डिवीजन is not followed by cell wall formation. Cell division is not followed by cell wall formation. सेल डिवीजन में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा हर स्टेप में, अंत में होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन कब होगा? अंत में। अब समझो, टोटल कितना न्यूक्लियस बन गया बताओ? 8। अब अंत में क्या होगा ना, इन 8 में से किसी 6 पे, जैसे मान लो ये पूरा था ऐसा, इस पूरे में से किसी 6 पे बनेगा न्यूक्लियस, सॉरी सेल वॉल। 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 पे सेल वॉल बन गया, तो ये 6 जो न्यूक्लियस थे पहले, अब 6 सेल बन गए, एक सेल वॉल इस पूरे के इस पे एक साथ बन जाएगा, तो कितने सेल हो गए? 7 सेल। अच्छा, 7 सेल इससे तो आ गया। न्यूक्लियस कितने? 3 तो यहां पे होंगे इनमें, 3 इनमें, और 2 न्यूक्लियस ऐसा भी तो होगा जिसपे कुछ बना ही नहीं, जो बीच में होगा। टोटल 8 न्यूक्लियस बना था ना, 8 में से 6 पे सेल वॉल बन गया, 2 बच गया, तो टोटल कितने सेल, कितने न्यूक्लियस? 3 3 6 सेल और एक ओवरऑल सेंट्रल सेल 7 सेल, और न्यूक्लियस कितना? 3 3 6 2 8। तो समझे एक सेल से 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज कैसे आता है? दैट इज इट। फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव्स टू अपोजिट पोल 2। अच्छा हाँ ठीक तो है, एक बार यहां हुआ, एक डिवीजन यहां लिखा, देखो लिखा है
न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है एक बार, उसके बाद 2 और हुआ, एक यहां और 2 यहां, टोटल कितनी बार हुआ? 3 बार, ठीक तो है। और उसके बाद क्या होगा? अंत में सेल वॉल बनेगा और टिपिकल 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज आ जाएगा, ठीक। अगली बात, एम्ब्रायो सैक में जो 3 सेल है ऊपर की तरफ उसको बोलते हैं एंटीपोडल, 3 सेल जो नीचे की तरफ उसको बोलते हैं एग apparatus, क्या बोलते हैं? एग apparatus, ठीक है। चलिए, और एंटीपोडल, अच्छा 2 जो बीच में रहेगा उसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियर, और ओवरऑल सेल को बोलेंगे सेंट्रल सेल। अब हम सोच रहे हैं कहानी सुनाई देते हैं, ठीक है। कहानी एकदम बस नॉर्मल एक बाराती का कहानी है, बिहारी शादी, नॉर्मल बाराती, छोटा सा कहानी, अभी पूरा कहानी नहीं होगा, अभी बस इंट्रोडक्शन कराएंगे कि दुल्हन, ये दुल्हन की दोस्त, ये उसका भाई, ये उसका चचा मौसा, ऐसा वाला, ठीक। चलिए, एक नॉर्मल बाराती, नॉर्मल बाराती में जब दुल्हन का एंट्री हो रहा है वो वाला टाइम याद रखिए, एक दुल्हन बीच में, एक और 2 उसके दोस्त या भाभी जो भी हो, तो दुल्हन के टाइप में ही तैयार रहेगी, दुल्हन के साथ ही रहेगी हमेशा, अलग नहीं होने वाली। ये 3 का जोड़ा यहां किया, बाद में जो बूढ़ा बूढ़ा लोग होंगे, मौसा, चाचा, दादा, नाना पीछे बैठ के अपना अलग कहानी बतिया रहे, और कुछ जो होंगे जो अपना सेटिंग खोज रहे होते शादी में, कोई मिल जाए, ये बीच में भटकते हैं, इनसे थोड़े दूर होते हैं। मौसा जी मिल गए या चाचा जी मिल गए तो पानी चलाना चालू कर देंगे, या चाची मिल गई तो लीजिए अब अलग गाली, इतना तैयार होकर कहां घूम रहे हो जी, थोड़ा दूर रहेंगे, दुल्हन की तरफ आसपास मंडराते रहेगी, कोई मिल जाए सेटिंग। ये नॉर्मल बाराती, आगे सेटिंग कैसे होगा उसका भी कहानी सुनेंगे, बट ये है एक के आसपास दुल्हन के दोस्त, एक तो एक उसके साथ जो दोस्त होता है उसको बोलते हैं सिनर्जेट। अच्छा, दुल्हन की एकदम क्लोज फ्रेंड देखिए कि पता चल जाएगी, बाकी उसकी बहन हो चाहे जो हो, बट क्लोज वाली देखिए कि पता चल जाएगी, जो बाराती में एकदम साथ पकड़ लेके जाने वाले स्टेज पर, उन लोगों ने खास पहचान होता है, देखो खास पहचान होता है, दिख रहा है, दिख रहा है, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। सिनर्जिड्स का पहचान है फिलीफॉर्म apparatus। अच्छा, 3 सेल ऊपर में होगा उसको एंटीपोडल बोलेंगे, ऑलमोस्ट बेकार होता है, कोई काम का नहीं। अब मान लो शादी में एक मौसा कम आए तो क्या शादी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। लेकिन अगर एक दोस्त कम आए तो दुल्हन को बहुत बुरा लगने वाला है, मौसा नहीं आया चलेगा, दोस्त आनी चाहिए, वही कहानी है, ठीक। और ये जो 2 लोग सेटिंग में देख लो, इन तो सेल भी नहीं, बेचारे सिंगल घूम रहे, कंप्लीट भी नहीं हुए अभी तो, सर न्यूक्लियस, ये खोज रहे हैं कि भाई कहीं मौका मिले, ये है पोलर न्यूक्लियर, समझ गए बात। अब अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब हो जाएगा कितने तरह का होता है और कौन कराएगा पॉलिनेशन, उसके बाद अब देखो ये है अगुआ, जो पॉलिनेशन होने वाले ना, पॉलिनेशन अपने आप थोड़ी होगा, कोई ना कोई कराएगा। अगुआ लोग जो जाते हैं शादी का रिश्ता लेकर, फलनवा की कोई बेटी है या फलनवा का कोई बेटा है, अगुआ है लोग, एजेंट। अब एक बार जब शादी का बात चलना शुरू होगा तो पहले पहचाना जाता है सब ठीक ठाक है कि नहीं, दोनों परिवार इंटरैक्ट करेगा, देख रहे हो, पॉलन मेल वाला, पिस्टल फीमेल वाला, दोनों परिवार के पीछे बात होगा, सेम कास्ट है कि नहीं, यहां भी देखा जाता सेम कास्ट, बात सब सही निकलता फिर मिठाई खिला जाता है, यहां भी याद है, अभी देखो दिखाया था स्टार्टिंग में ही, याद है, सब सेट हो गया तो मिठाइयां खाते हैं, यहां भी पूरा बाराती है, समझ लो, कम नहीं हम लोगों से, ठीक है। तो फिर आउट ब्रीडिंग की वजह से कभी कभी शादी कटता भी है। अच्छा, हमारे हिंदू में गोत्र सेम हो गया तो शादी कट जाएगा, कि एक गोत्र वाला भाई बनकर आता है, पता है, सुने साहब, नहीं, एकदम सेम गोत्र हो गया शादी नहीं हो सकता। तो यहां भी होता है, अगर भाई बन निकल गया तो शादी रुक जाएगा। आउट ब्रीडिंग पॉलिसी तैयार नहीं करे सबके, भाई बन नहीं होना चाहिए, भाई दूर का भी चचेरा मौसा भाई नहीं निकलना चाहिए, रुक जाएगा। और सेम कास्ट भी खोजते हैं अलग, इसलिए पॉलिटिकल इंटरेक्शन होता है, सब सेट हो गया तो मिठाई भी खिलाते हैं। उसके बाद देखो ये है बाराती चलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हर शादी में दूर का सेटिंग तो हो ही रहा होता है, एक जो दूल्हा दुल्हन है और एक कोई ना कोई जरूर होगा पूरे बाराती में जो अपना सेटिंग खोज लेगा, एक का परमानेंट सेटिंग होगा, एक का टेम्पररी होगा, यहाँ पे वही होता है डबल फर्टिलाइजेशन। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, भाई शादी हो गया कुछ समय गुजर गया तो सबके यहाँ कोई ना कोई आएगा जो खिलाइए, लीजिए संभालिए उसको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और अंत में कौन, बबुआ, सीड, ठीक है। और कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, एपोमैक्सिस पोलिम्ब्रोनी,
तो टोटल एकदम चिल्ड है। अगले क्लास में खत्म कर लेंगे एकदम, ठीक है। जय आज के लिए इतना ही सर।